नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आज हम बात करने जा रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बढ़ती मुश्किलों की। वो मुसीबतें जो पाकिस्तान ने खुद ही अपनी किस्मत में लिखवा दी। इस्लामिक नेटो का ख्वाब सजाए पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिशें कहीं से भी कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं मुश्किलों से गिरते जा रहे पाकिस्तान की। ये वो मुश्किलें हैं जो पाकिस्तान ने ज्यादा कलमंद बनने के चक्कर में अपनी ही किस्मत में लिखवा ली हैं। इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी दे उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं समंदर में जहाज के जलने की, समंदर में ये जो जहाज जल रहा है वो किसी और देश का नहीं है, ये पाकिस्तान का है। और इस पर हमले की जिम्मेदारी ली है ईरान की सेना ने, और उन्होंने बाकायदा इसके साथ एक ट्वीट भी किया है, एक पोस्ट भी किया है एक्स पर, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान बिना इजाजत के तेल ले जाने की गुस्ताखी कर रहा था, जिसकी सजा ये दी गई है। अब जरा देखिए कि जहाज के हालात क्या हो गए हैं। ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आसमान में सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार उठ रहा है और ये पूरी तरीके से जलते हुए आग में नजर आ रहा है। अब आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान इजराइल और ईरान के बीच में पिसता हुआ नजर आ रहा है। वो इजराइल का विरोध अमेरिका के डर से नहीं कर पा रहा है और ईरान का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान के झंडे वाला एक जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिशें कर रहा था। इसके साथ ही ईरान की तरफ से एक बड़ा दावा कर दिया गया है कि जहाज को रोकने के लिए चेतावनी दी गई, लेकिन जहाज की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। और ये तो वो करते ही हैं। इसके बाद जहाज पर हमला कर दिया गया और जहाज पर हमला करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया। ये देखिए जरा कि पाकिस्तान का इस पर झंडा लगा हुआ था। ये जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने यह दावा किया है कि जहाज को रोकने के लिए उसकी तरफ से चेतावनी जारी की गई, लेकिन जहाज की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया, जिसके बाद जहाज पर हमला किया गया और उसे नष्ट कर दिया गया है। इससे पहले भी अगर मैं 23 मार्च की बात करूं तो पाकिस्तान ने हॉर्मुज पार कर रहे जहाज सेलर को रोक दिया था। यह जहाज यूएई में शारजाह से कराची जा रहा था। इससे पहले अमेरिका को तेल से भरे टैंकर दिए जाने को लेकर के ईरान ऐतराज जता चुका है। उधर इजराइल और अमेरिका ने तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के करीब बमबारी कर दी। पाकिस्तान इस मुद्दे पर इजराइल को कहा कि दुनिया भर में अगर उसके राजनयिक को कुछ भी नुकसान हुआ तो अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। इस बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें भी कामयाब होती नहीं दिख रही। अब जरा ये सोचिए, एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ अब्बास अरागची खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके जो नेता है वो तो खामने बाहर नहीं आते, और एक तरफ खड़े हुए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के बीच में मध्यस्थता करवाऊंगा। लेकिन ये मध्यस्थता नहीं हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी असलियत ईरान की तरफ से ही दिखाई जा रही है। पाकिस्तान पर जंग में उतरने का दबाव बढ़ने का खतरा भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुए समझौते के अनुसार एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दूसरे देश को जंग में उतरना ही होगा। अब सवाल यह कि ये सऊदी के साथ ईरान के खिलाफ उतरेंगे या फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में रहेंगे। पाकिस्तान में अंदरूनी हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। जमात इस्लामी के प्रमुख हैं फजलुर रहमान, उनका कहना है कि पाकिस्तान की कोई विदेश नीति है ही नहीं, यहां केवल सेना की नीति चलती है। अब क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, हमारी बस जीएचक्यू पॉलिसी है बस। तो फजलुर रहमान को आपने सुन लिया है। अब साफ है कि जंग में उलझता जा रहा पाकिस्तान। अब आग भले ही मिडिल ईस्ट में धधक रही है, लेकिन पाकिस्तान इससे बचता हुआ तो कतई नजर नहीं आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर पर हम चर्चा भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे, लेकिन उसके पहले आज की डिबेट का मुख्य सवाल क्या है वो मैं आपको बता देती हूं। सवाल यह है कि क्या यूएस का साथ देने की वजह से ईरान का पाकिस्तान पर गुस्सा भड़क गया है, और क्या पाकिस्तान इजराइल या ईरान का मुकाबला करने की स्थिति में है भी? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देने के लिए जंग में उतरेगा? ये तीन सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की कूटनीति चल रही है, जो है ही नहीं, जैसा फजलुर रहमान ने कहा है, विदेश नीति। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल एस के मलिक जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ रहे हैं, और बलोच पत्रकार अहमद मस्ती खान जुड़ रहे हैं। यूएसए से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हसन दुर्रानी, पाकिस्तानी पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर हमीद खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद भी हैं। और सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कर्नल टीपी त्यागी जी, ये क्या हो रहा है? क्यों पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से बीच समंदर आग लगा दी गई है?
ये पाकिस्तान को ही आग है, ये उनके किसी जहाज को आग नहीं है। जी, एक कहावत है कि काजर की कोठरी में कैसा ही सयानो जाए, एक लीक काजर की लागे ही पे लागे ही। अब पाकिस्तान अपने आप को चाहे जितना चतुर समझता हो, चाहे जितनी कोशिश करता हो कि चाइना भी मेरे साथ रहे, अमेरिका भी मेरे साथ रहे, सऊदी अरब भी मेरे साथ रहे और ईरान भी मेरे साथ रहे, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग है इसको अपने साथ रखने में गच्चा खा गया है पाकिस्तान। क्योंकि अब सबकी समझ में आ गया है, खास तौर पे ईरान की समझ में आ गया है कि पाकिस्तान सीधे सीधे अमेरिका के तलवे चाटता है। कारण कई है। एक तो पहला यहीं से शुरू हुआ था कि भाई गाजा में बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को अपनी फौज को भेजने का फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या वो इजराइल के पेरोल पर नहीं रहेंगे? क्या ये इजराइल को मान्यता नहीं है? क्या वो पैलेस्टीनियन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? खैर, पाकिस्तान की आदत रही है, पाकिस्तान ने पहले भी जॉर्डन के अंदर करीब 25,000 पैलेस्टीनियंस को मार दिया था। तो जब ईरान को ये समझ में आया, और फिर एक और बात, आज 2024 के शुरू में एक झड़प हुई थी ईरान में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जिधर बलूचिस्तान है उसके सामने ईरान में सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस है, दोनों में बलूच रहते हैं, वो दोनों एक होना चाहते हैं, इसलिए झड़प होती है। और वो जब झड़प हुई थी तो ईरान ने बाकायदा अटैक किया था पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर जाकर। हालांकि पाकिस्तान ने भी रिप्लाई दी थी, लेकिन एक रिफ्ट तो वहीं से दिखाई दे गई थी। फिर और दूसरी बात कि ईरान ने को इस बात का भी दुख है और गुस्सा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया के साथ डिफेंस पैक्ट क्यों किया, और अगर डिफेंस पैक्ट किया है तो फिर ईरान को सपोर्ट करने का नाटक क्यों कर रहा है? यानी कि उसका दोहरापन ईरान की समझ में आ गया। ऐसे ही इजराइल तो पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ है, और वो तो किसी कीमत पे कोई इस्लामिक बम चाहता ही नहीं। तो इजराइल ने भी इसी युद्ध के अंदर ईरान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी उसके पास एक बम फेंक कर उसको बता दिया। और उसको बताने का मतलब ये है कि इजराइल एक्चुअली में डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर भी सकता है। अब पाकिस्तान के साथ और दो माइनस पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि वहां पे करीब 20% शिया पॉपुलेशन है जो ईरान की सपोर्ट में है। उस शिया पॉपुलेशन की सपोर्ट पाकिस्तान ने तब नहीं की जब ईरान ने 35 लोगों को अमेरिका ने इनके 35 मुसलमानों को वहां पे मार दिया, और इन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, तो डॉक्टर हामिद से पूछ लेती हूँ, क्या हुआ? अब आप ही को ईरान आईना दिखा रहा है, आप मध्यस्थता करने की बात कर रहे हैं, ईरान कह रहा है कि पहले परमिशन तो ले लो, तो मध्यस्थता के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या हॉर्मुज़ से गुजरने के साथ साथ? देखिए, मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती से आपको कोई भी सही न्यूज़ सही अंदाज में नहीं मिलती। इंडियन मीडिया का एक खास ही नैरेटिव होता है। बड़ी वाज़ेह सी बात है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो मुकाम हासिल हो रहा है, दुनिया को पाकिस्तान दुनिया की आलमी जंग रोक रहा है। पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए इंडिया को, जहां पर पेट्रोल की और सब चीज़ों की लाइनें लगी हैं, इकोनॉमिकल इमरजेंसी है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर पूरी दुनिया जानती है, और ईरान के अंदर खुद जो मिसाइल इसराइल पे मारे जा रहे हैं उन पे थैंक यू पाकिस्तान लिखा जा रहा है, उनके ऊपर थैंक यू पाकिस्तानी नेशन लिख के इसराइल पे वो मिसाइल मार रहे हैं। पाकिस्तानी पीपल नेशन नहीं, करेक्ट करिए डॉक्टर हामिद। थैंक यू पाकिस्तानी पीपल, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए धन्यवाद है, सरकार के लिए नहीं। आगे बढ़िए। और वो पाकिस्तान के नाम पर, और उसके बाद आज पाकिस्तान वहां पर खड़ा है। तुम्हारा जहाज जलाया गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, क्या वो हिंदुस्तान का था? अब मुझे बताइए, एक बात बताइए, क्या वो पाकिस्तान का नहीं था? तो अब सवाल ये है कि आप झूठ के ऊपर झूठ, अच्छा झूठ कोई ऐसा, देखिए आप मेरी कनर साहब, मैंने आपकी बात सुनी ना, आप मेरी बात सुन लें काइंडली। मैं सुनता हूँ, बोलिए। काइंडली, थैंक यू।
दूसरी बात यह है कि ना तो पाकिस्तान को कोई रोका है, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है या उन चंद मुल्कों में है जिसको ईरान ने कहा आपने हरम से जो चाहे आप लेके जाएं, आपको बिला रोक टोक बगैर टैरिफ के इजाजत है। ईरान इस वक्त $140 मिलियन ले रहा है दूसरी कंट्रीज के शिप से, पाकिस्तान से ना पैसे ले रहा है, पाकिस्तान को जाने भी दे रहा है। अब अगली बात सुन लीजिए, रहमान क्या झूठ बोल रहे हैं? अगली बात सुन लीजिए, आप ऐसे ही कह जाएंगे फजलुर रहमान कि आपके सेनेटर नहीं है? दे दें। नहीं, एक बात सुनो ना, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। फजलुर रहमान आपके सेनेटर है, वो ये कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, और वो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी का नतीजा ये है कि आज जो उनके दोस्त हुआ करते थे, फजलुर रहमान कह रहे हैं कि ईरान भी दुश्मन है और अफगानिस्तान भी दुश्मन है। अच्छा, फजलुर रहमान जो है वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, वो अपोजिशन है। आपके राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आपकी प्रियंका गांधी क्या कह रही है, आपके शशि थरूर क्या कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं कि 70 साल में इंडिया की नाक रगड़ गई, इंडिया को पिछाड़ के रख दिया है पाकिस्तान ने। अरे उसमें इंडिया नहीं पाकिस्तान बोलना था। शब्द क्यों आपके इधर उधर चले जाते हैं डॉक्टर हामिद? उसमें इंडिया नहीं, उसमें पाकिस्तान बोलना था। इजराइल ने आपको आईना दिखाया, ईरान आपको आईना दिखा रहा है, यूएसए आपको दुत्कार रहा है, और आप चले भारत के बारे में कहने के लिए। अरे अपने यहाँ की बताइए ना, सेलिन किसका जहाज था जिसे शारजाह से जो कराची जा रहा था उसे बाकायदा बेइज्जत करके वापस लौटाया गया? किसका जहाज था ये? कितने जहाज पहुंच गए आपके यहाँ? कितने लोग मारे गए हैं पेट्रोल डीजल की लगी हुई लाइनों में? क्यों 50% लोगों से ये कहा गया है कि आप ऑफिस मत जाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए? क्यों आपके यहाँ पर लोगों की सैलरी काटी जा रही है अगर सब कुछ सही सलामत चल रहा है? आप वो मुल्क हैं जो सिर्फ और सिर्फ झंडे पर चांद लेकर के पिछले 70-75 साल से चल रहे हो। अच्छा, एक नेशन यूनिटी दिखाई जाती है जिसके अंदर उन्होंने खुद अपनी चंद दिन की सैलरी जो है वो ऑफिसर्स ने दी है, और वो बड़ा अच्छा स्टेप है। पीएम है आपके शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि आपको कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है, आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, गाड़ियों का बेड़ा हटाया जा रहा है। डॉक्टर हामिद खान इतना झूठ मत बोला करिए। आपके अखबारों के नाम बताओ, उनकी हेडलाइंस बताओ, दौर ने क्या लिखा हुआ था जरा पढ़िएगा उसकी हेडलाइन खोल करके, तब तक मैं आपके पास आती हूँ वापस से, जब तक आप पढ़ लेंगे। अहमद मस्ती खान जी, पाकिस्तान ही जल रहा है ये, मैं अपने शब्दों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी कि ये पाकिस्तान ही जल रहा है जो बीच समंदर जला है, और ये वहां की न्यूज एजेंसी की तरफ से ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया है एक्स पर। अगर कोई इससे ये कहे कि नहीं नहीं ये झूठ है, तो वो व्यक्ति झूठा है। जी, अब हम पाकिस्तान के लिए, भाई आप जानते हैं मीनाक्षी जी, पाकिस्तान जो है उसके लिए हम क्या बोले? वहाँ देखिए सुबह से शाम झूठ, बड़ी सादी सी बात है, झूठ, हर चीज वहाँ झूठ। मैं तो अमेरिकनों को कहा है कि जब भी आप पाकिस्तानियों से बात करें तो लाई डिटेक्टर बांध कर बात करें, लाई डिटेक्टर, क्योंकि इनके मुंह से सिर्फ झूठ निकलता है। ये पूरा झूठ के बुनियाद पे मुल्क कायम है। देखिए आज क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कौन है पाकिस्तान के सफेदों से का मालिक? जनरल आसिम मुनीर है ना जी। आप डॉक्टर साहब हामिद भाई, आप मना कर सकते हैं कि आपके मुल्क का मालिक जो है आसिम मुनीर है? बिल्कुल है ना। तो ये कहाँ की शराफत होती है कि एक आर्मी चीफ जो है पूरा मुल्क संभाले? भाई ये नहीं होता है इस तरीके से। आर्मी का काम ये नहीं होता है कि मुल्क संभाले, उसका काम होता है बॉर्डर संभालना। सब में बड़ी तो खामी यहीं से शुरू हुई है पाकिस्तान की। देखे, एक तो बना गलत, पाकिस्तान जो नाम है वो दरअसल ग्रेटर पंजाब है। ये जो दूसरे कौमों को साथ मजाक करने, उनको धोखा देने के लिए ये इन्होंने पाकिस्तान नाम रखा हुआ है। पाकिस्तान पंजाबियों का मुल्क है। हम बलोचों को तो एक हिस्सा भी इसमें नहीं है, हमें तो ये सिर्फ कत्ल कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं। तो मैं तो आप पे रहम ही कर सकता हूँ ना, मुझे अफसोस ही होगा। आप अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट है सोहेल आफरीदी की, उनके लिए इनके फौजी स्पोक्स पर्सन क्या कहते हैं कि दहशतगर्द है, कभी कहते हैं कि ड्रग डीलर है। पंजाब की बातें ये पंजाबी लोग करते हैं। उनके लिए आप लोग को थोड़ा सा भाई ख्याल करना चाहिए। आपको अगर अपना मुल्क चलाना है तो इस तरह से चलता है। नवाज शरीफ भाई मेरी बात सुने आप, मुल्क इस तरह से चलता है कि एक जनरल की सारी बातें चलाए। अब हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि हम फितनल हिंदुस्तान है, पश्तूनों के ऊपर कर रहे हैं कि फितने ख्वारिज है। अफगानिस्तान पे ये जो वॉर क्राइम्स कर रहे हैं उसका नाम गजबा लिल हक। ये सारे टर्मिनोलॉजी भी ये मुल्ला मुनीर तय करता है।
मुल्ला मुनीर के टर्मिनोलॉजी है। आप मुझे बताएं, हर एक छोटे से बड़ा चीज अगर एक ही शख्स 255 मिलियन के मुल्क में एक ही शख्स हर चीज का फैसला करेगा तो उस मुल्क का मुंह काला होगा, और वो अब मैं शख्स जो है अमेरिका का गुलाम। देखिए अमेरिका मैं के आपको कहने पे बताता हूँ, चलता है। अब मुझे बताएं, अमेरिका के बात को इनकार कर सकता है? अमेरिका की बात को हमने बहुत बार इनकार अच्छा भी ये किया है। बताइए, देखिए अभी ये बड़ी मध्यस्थता ताज्जुब सी करने बात वाली है। बात, सर एक सेकंड बताइए, क्या मध्यस्थता करने वाली बात शहबाज शरीफ ने ट्रंप से की या मुनीर ने की? किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेगा, लेकिन बात किसने की? मुनीर ने की। वही और देखिए फिर अगर और मैं बताता मध्यस्थता हूँ, कैसे? शहबाज शरीफ ने भी की, जनरल आसिम मुनीर ने भी की, दोनों ने की। नहीं, जनरल नवाज, आसिम मुनीर ने भी सुनो, की, शहबाज शहबाज शरीफ ने शरीफ ने की भी की। और अरकाची सबसे से, बड़ी बात ये, पाकिस्तान से। दोनों पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दोनों अमन की बात कर रहे हैं, दोनों शांति की बात कर रहे हैं, दोनों देशों में युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं। दोनों इस वक्त ट्रंप जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना फेवरेट समझते हैं, और उसकी वजह यह है कि वो ये जानते हैं कि खित्ते के अंदर वो एक बड़ी शख्सियत के तौर पे सामने आए हैं, युद्ध रुकवाने अरे वाली। अगर सारे अगर मुल्क उनकी अगर बात सुन अगर रहे अगर हैं। सिर्फ न्योता ही देना होता, अगर अगर पीस टॉक्स का या समझौते का न्योता ही देना होता, मैं आपको न्योता देता हूँ, मैं आपका टीटीपी का सुलह करा दूंगा, गाजियाबाद आ जाइए, ये तो कोई भी बोल सकता है। ये नहीं, ऐसे ही है। न्योता नहीं है, अगर ऐसा ना न्योता रहा नहीं है, होता तो अगर ऐसा स्ट्रेटजी ना है। रहा होता तो ईरान खन्ना साहब, ईरान क्यों मना कर देता? ईरान क्यों खन्ना मना साहब, कर देता? जी जी जी, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान खाली न्योता नहीं दे रहा बल्कि पूरी स्ट्रेटेजी डिफाइन कर रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान गारंटोर भी ला रहा है, पाकिस्तान फैसिलिटेट भी कर रहा है, जेडी वैंस और सारों को पाकिस्तान खुद कनेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान इज वर्किंग एज ए ब्रिज। पाकिस्तान ये जो अमन के लिए कोशिश कर रहा है, आपको खुश होना चाहिए, आपको शुक्र करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की वजह से इंडिया का जो इस वक्त गला फंसा हुआ है, इंडिया की इस हाँ वक्त ठीक है। जो हम गर्दन फंसी हुई है। हम यूक्रेन वार में भी खुश हुए थे जब आपके पाकिस्तानी स्टूडेंट हिंदुस्तान का झंडा लेके निकले थे, उस टाइम भी हम खुश हुए थे। तो आप इस बात को समझिए कि आप बोल रहे हैं हिंदुस्तान को खुश होना चाहिए। अच्छा, जब आतंकवाद से कमाल- लड़ने की बातें कौन करता है? कर्नल संजीव मलिक, पाकिस्तान करता है, जहां के खुद लोग पीड़ित हैं आतंकवाद से। दूसरे देशों को तो वो दहलाते ही, अफगानिस्तान उसका भी जीता जागता नया नया उदाहरण भी है। और वो लोग बात करते हैं कि वो आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, वो लोग मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन ये मध्यस्थता की भूमिका खुद ईरान को स्वीकार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, इस पर भी मैं आपसे सवाल जरूर लूंगी। जो हमारे पाकिस्तान से सहयोगी या फिर आप यूं कह ले मेहमान जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं आप भी, इसलिए मैं आपसे सहयोगी की तरह बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बात भी जरूर पूछूंगी कि अमेरिका की तरफ से ये क्यों कहा गया कि वो तेल टैंकर जिस पर झंडा लगा हुआ है वो दरअसल पाकिस्तान को दिए गए थे, लेकिन वो पाकिस्तान से कहीं और जा रहे हैं। आपने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है। अब जरा कर्नल संजीव मलिक बताइएगा कि आतंकवाद की बातें, आतंकवाद के सफाए की बातें पाकिस्तान के मुंह से भला अच्छी लगती है, स्वीकार कर ली जाएंगी दुनिया भर से? मीनाक्षी जी नमस्कार, और सभी मेरे मेहमानों को नमस्कार। मीनाक्षी जी देखिए, हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं ना, तो मैं एक बात से पीछे से शुरू ये करना चाहता हूँ कि देखिए, आज हम जिस प्रेजेंट में बैठे हैं ना, हमारी प्रेजेंट की रिलायबिलिटी हमारे पास्ट के कर्मों से तय होती है। अब मेरे इस सेंटेंस के साथ अब पाकिस्तान पे आ जाता हूं मैं। अब पाकिस्तान की आज की रिलायबिलिटी है, अगर यही मैं सेंटेंस जोड़ दूं कि पाकिस्तान के पिछले 75 साल के कर्मों से जरा आज तुलना करके देखिए, क्या रिलायबिलिटी बनती है उनकी, पूरे इंटरनेशनल जगत के अंदर उनकी क्या रिलायबिलिटी बनती है। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद को अपनी पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया है, नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बनाया है। पैसे इधर से लेता है, उधर देता है, और सारा पैसा लेके जब अमेरिका उनको निकालता है, FATF से सारा पैसा लेता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका दिलाता है, तो अमेरिका उनको ग्राउंड तैयार करता है। अमेरिका कोई ऐसा थोड़ी देता है कि मैं जगह में दे रहा हूँ और आप इसको लेके जाइए मौलवी में बांट दीजिए। अमेरिका किसी कॉज के लिए देता है। लास्ट ईयर से आप अगर मीनाक्षी जी याद रखे रहेंगी, पिछले जब जून में जो ऑपरेशन किया था इजराइल और यूएस ने ईरान के ऊपर ही किया था, तब से आप देखिए कैसे 12 दिन के बाद अचानक कैसे रुक गया था। उसके पीछे भी एक टैक्टिक्स थी, और जो रोका गया, जो उसके पीछे जून के बाद से लेकर जो इतना इन्वेस्टमेंट किया, मैं बार बार कहता हूं इन्वेस्टमेंट का मतलब पाकिस्तानी मेरे भाई ये ना समझे कि पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, पॉलिसी का इन्वेस्टमेंट होता है, रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट होता है, अपनी 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 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका के, उनको आपके अंदर इंपाइब करने का। इसके लिए क्या किया उन्होंने, आपके जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको बार बार बुलाया गया, और जब बार बार बुलाया गया तो उनको साफ साफ अमेरिका ने अपने टर्म्स एंड रेफरेंस क्लियर कर दिए कि तुम्हें क्या करना होगा हमारे लिए।
और अभी एक चीज पता है, जो ईरान नाराज है, ईरान को पता है सारी चीजें, लेकिन चूंकि ईरान भी अपने उसको भी अपने साथ कुछ ना कुछ एलाई चाहिए किसी न किसी रूप में खड़े होने के लिए। देखिए अभी कल परसों की तो बात है कि पाकिस्तान ने अपना झंडा लगा कर 8 उनके टैंकर अमेरिका को सौंप दिए। क्या कहेंगे आप इसको? ये छुरा बोखला तो होता है कि आप देखिए मध्यस्थ होने की बात कर रहे हो और आप अपने ईरान के दुश्मन को मदद कर रहे हो। देखिए मध्यस्थता वो इफेक्टिवली कंडक्ट करेगा कि जिसका एक रियलिटी होगी इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी क्रेडिबिलिटी होगी, जो न्यूट्रल दिखाई दे सभी को, दोनों पक्षों को। ईरान को तो डे वन से मालूम है कि न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि इन्होंने पैसे पकड़े हुए अमेरिका के, इन्होंने पैसे पकड़े, गोला बारूद पकड़ा हुआ अमेरिका का। और इन्होंने अभी जो नेक्स्ट है, जो हमको दिखता है जब हम एनालाइज करते हैं मीनाक्षी जी, हमको तो दिखता है बलोचिस्तान का 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। कितना अच्छा मौका इनको दिया है इन्होंने। पाकिस्तान यहां से अपने को सॉलिडिफाई करेगा और एक और फ्रंट अमेरिका यहां से खुलवाएगा। तो क्या होगा, ईरान जब नहीं मानेगा तो ये फ्रंट खुलने की कौन, इसको इस संभावना से कौन मना कर सकता है? जबकि अमेरिका और पाकिस्तान और ईरान की तो 2024 में गुत्थम गुत्था हो चुकी है, मिसाइल की फायरिंग हो चुकी है, एयरफोर्स का एक्सचेंज हो चुका है। तो ये दोस्त नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी के दोस्त ही दिखा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान किस मुंह से आप बात करता है कि मैं मध्यस्थता करूंगा। मैं यही सवाल पूछ लेती हूँ, मेरे साथ हसन दुर्रानी जुड़ गए हैं, मैं इनसे सवाल पूछ लेती हूँ, पाकिस्तानी पत्रकार हैं ये भी, कि आपने ईरान की पीठ में छुरा क्यों घोंपा? कब बदलेगी पाकिस्तान की ये आदत? देखिए सबसे पहले मीनाक्षी तो आपका तो शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन ये है कि जी पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा, बैक स्टैबिंग की, ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ट्रंप ने बोला है ना, हमने थोड़ी बोला है। आप उनको झूठा ठहरा देंगे कि जो उनको तेल टैंकर मिल रहे हैं उस पर किसने बयान दिया? मीनाक्षी मैं बात मुकम्मल कर लूं? हाँ बिल्कुल करिए, सवाल जी तो जी बिल्कुल। पूछूंगी। ये थोड़े ये सवाल अगर पूछना हो तो एक दफा पूछ लेते हैं, ये कोई तरीकेकार नहीं होता कि एक लफ्ज जैसे मैं बोलूंगा आपकी तरफ से सवाल आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। काइंडली थोड़ा तहम्मुल रखा करें, कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने कहा कि जी ट्रंप ने ये बात कही। ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि आपके जो ऑपरेशन सिंदूर 1 के अंदर तकरीबन 10 तैयारे हमने तबाह किए, हमने आपका जो राफेल सारे गिरा दिए, उस पर आपको यकीन है 110%? तो शहबाज शरीफ को गले तक पहुंच गए थे, वो भी चलेगा क्या? मीनाक्षी जरा बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं होता। आप इतनी देर से बोल रहे हो, मैं चुप करके सुन रहा हूँ। अरे अभी तो आप आए हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, बोलिए। मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। हाँ, लेकिन अभी स्क्रीन पे आप अभी आए हैं। अब सवालों पर आइए कि जो ट्रंप ने कहा है उसके बाद ईरान को सीधा सवाल ये कि क्यों छुरा घोंपा गया? बात पे मुत्तफिक हो कि आपके राफेल पाकिस्तान ने तबाह कर दिए, जो ट्रंप बार बार कह रहा है। आप इस बात पे मुत्तफिक हो? बिल्कुल नहीं। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। हाँ या ना का तो सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ट्रंप की किसी बात पे यकीन नहीं है तो ट्रंप की किसी भी बेस यार तुम देखा ट्रंप की बात कर रहे हो, मैं कर्नल साहब चुप कर जाओ यार। कर्नल साहब जरा सुन लेते हैं, मुझे बोल लेने दो मुझे। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, चुप कर जाओ। अच्छा, आपने भी ये बात कही है, मोहतरमा। बोलिए। जी मोहतरमा, आपने ये बात कही है कि जनाब पाकिस्तान, मैंने आपको बता दिया कि उसकी रीजन क्या है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ट्रंप की किसी बात पे यकीन है, आप उसके एक सेकंड, हमारे जितने इस बूढ़े को कोई खांसी का सिरप आराम से अपने पिताजी से ऐसे ही बात करते हैं क्या आप? हसन दुर्रानी, ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। अपने पिताजी से ऐसे ही बात करते हैं? समझ आई ना? अगर वो बूढ़े दिख रहे हैं तो फिर ये भी पता होगा कि आपके पिता की उम्र के हैं। जरा आराम से, तमीज से जरा बात, जरा तमीज से आप करके बात कर रही हूं। तू तड़ा खाने में बहुत ज्यादा वक्त मुझे लगेगा नहीं। मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद आगे चलना। मैं बलोचिस्तान का यहां एक बंदा बैठा हुआ है, अहमद मस्ती बलोच, उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने ये अभी फरवरी के महीने में अफगानिस्तान का 32 किलोमीटर का पूरा इलाका बलोचिस्तान के अंदर शामिल कर दिया है। मस्ती खान बलोच, तुम्हें मुबारक हो। पाकिस्तान ने गोंदवा का पूरा कस्बा तुम्हें दे दिया है, अब वहां पे जाकर तुम लड़ना, ठीक हो गया। दूसरी बात, आपने ये बात, जितने भी पश्तून इलाके हैं वो अफगानिस्तान के, जितने भी पश्तून इलाके हैं वो अफगानिस्तान के हैं, मेरे सोने, जितने भी पश्तून इलाके हैं वो हमारे अफगान भाइयों के हैं। मुझे पता है, हमारे साथ इस किस्म की बातें ना करें। हम पश्तूनों का एहतराम करते हैं, हम अफगानों का एहतराम करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे चुप कर जो, कुछ नहीं होता, चुप कर जा। क्यों
ये पंजाबी जिहादियों की ज़हनियत है कि किसी और की जमीन को अपना बनाए, ये हमारा नहीं है वतीरा। हम अपने अफगान और पश्तून भाइयों की बिल्कुल हमें उनका एहतराम करते हैं। आप जो उनके कत्लेआम कर रहे हैं, उनके बच्चों और औरतों का, आप पे लानत हो। पेरोल पे बैठे हुए लिहाजा चुप कर दो, मुझे बात कर लेने तो मैं अपनी बात। जब तुम बकवास कर रहे थे, तुम्हारे मुंह से जब बकवास निकल रही, जब तुम भौंक रहे थे यहाँ पे, मैं चुप हसन करके सुन रहा दुर्रानी था। सुनो, कि अफगानों की हसन जमीन- दुर्रानी, आपके यहाँ पर टीवी चैनल्स में ये होता होगा कि आप वहां पर बैठ करके वहां पर बैठे हुए पैनलिस्ट के साथ बदतमीजी कर ले, या मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात रखनी है, तर्कों पर रखिए, ये तू तड़ाक, ये लफ्जबाजी मत करिए यहाँ पर। पहले मेरी बात को मुकम्मल होने दो, उसके बाद जिसको जो तकलीफ है अरे तो वो झूठ बोलता मत रहे। बोलो ना, सीधे सीधे सच्ची बात पर आओ, सीधे सीधे सच्ची बात पर आओ ना। ओ बीबी चुप कर जा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सुन सुन हसन, ये तुम्हारे यहाँ पर आता है या नहीं आता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे यहाँ पर आता है जो तुम्हारे यहाँ जाने से रोक दिया गया है। तो पहले तो तुम इस पे मुकम्मल हो जाओ कि पानी वानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये हसन दुर्रानी कि अगर तमीज और लहजे में बात करना छोड़ा तो किस तरीके से पीटा जाता है वो ऑपरेशन सिंदूर में दिखा चुके हैं। दोबारा से दिखाने की अगर जरूरत पड़ गई तो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा जो हम ही से बना हुआ है। और हसन दुर्रानी, दूसरी तीसरी बातें और मैं आपको समझा दूं कि अगर इज्जत से बात की जा रही है तो इज्जत करवा लो, क्योंकि ये वहां पाकिस्तान में मिलती नहीं है, हिंदुस्तान से ही मिलती है। दरमियान में एमी खाम का बात कहीं और चले जाएगी। ये तो जो मत दरमियान में लेकर के जाओ, तमीज में बात करो, तू तड़ाक पर मत आओ, सलीके से बात करो। सलीके से बात करने का, डिबेट करने का एक तरीका होता है। ये तुम्हारी घर की औरतें नहीं है यहाँ पर बैठी हुई, और ना ही ये तुम्हारे घर के अब्बा जान होंगे जहां पर तुम इस तरीके से बात करके लत्याते होगे, समझे। अपने घर में रहे सब कुछ। मुझे उससे बात करना है तो तुम चुप कर दो जरा, चुप तुम कर दो जरा। नहीं, आप, तुम और मुझे गालियां देने बहुत अच्छे से आती हैं। बकवास मत करना, तुम्हारे घर की औरतों में से नहीं हूं मैं। तुम जाकर के अपने टीवी चैनल्स में अपने एंकर्स को बोला, दिखाओ इसको। हसन दुर्रानी जैसे दो कौड़ी के पत्रकार कहते हो अपने आप को, पत्रकारों से तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। दिखाओ इस व्यक्ति को। इन जैसों का चेहरा तो दुनिया के सामने आना ही चाहिए। ये पत्रकार लिखते हैं अपने आप को, वहां पर इस तरीके से पत्रकारिता होती है। कलंक हो तुम सबके सब। भाग गया क्या ये व्यक्ति? भाग गया क्या ये हसन दुर्रानी? फ्रेम में है तो दिखाओ इसे। पाकिस्तान में इस तरीके से पत्रकारिता होती है हसन दुर्रानी? सीधा सवाल का जवाब तुम्हें देने आ नहीं रहा है, तुम पत्रकारिता करते हो वहां पर? दलाली करना छोड़ दो और अपने देश के लिए काम करना शुरू कर दो, समझे। और दोबारा से लहजे में अगर बात नहीं की ना तो वहीं पाकिस्तान में आकर के जो हाल करूंगी वो ध्यान रहेगा तुमको। तुम्हारे यहाँ के टीवी चैनल्स के एंकर्स नहीं हूं मैं। बदतमीज इंसान। ताकत नहीं है तो सुन हसन दुर्रानी, पाकिस्तान को किस तरीके से लत्याया गया था। ये 20 रुपए का इंटरनेट लेकर के जो तुम बैठ जाते हो टीवी चैनल्स पे आकर के, वो इसीलिए बैठ जाते हो कि अपने देश में तो कोई पहचानता नहीं होगा, अपने देश में तो कोई पहचानता नहीं होगा, तो दूसरे देश में जाकर के थोड़ी बहुत पहचान बना लो, है ना। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के लोगों से मैं बात ना करूं, यहां आकर के मेरे डिबेट में बैठा हुआ है अहमद मस्ती खान। ये जो पाकिस्तान के पत्रकारों की जो एक असलियत है वो जरूर मेरे टीवी चैनल्स में दिखा दी गई है। ये पत्रकार हैं, यहां पर ये पत्रकारिता होती है, इसीलिए तो खबरें सामने आती नहीं है, क्योंकि पत्रकार ही ऐसे हैं जो सरकार को सीधे सीधे बटरिंग करने में लगे हुए हैं। देखिए मैं क्या अर्ज करूं, इनके यहाँ जो एक अखबार है जिसका नाम डॉन अखबार है, माजरत के साथ मैंने भी उसमें काम किया था, लेकिन वो डॉन अखबार जो है इनके जिन्ना साहब ने लॉन्च किया था, जिन्ना मरदूद ने। आपको मालूम है ये सब में बड़ा झूठा और सब में बड़ा टेढ़ा आदमी जिन्ना ही था। इनके आप देख लें, मुस्लिम लीग के जो है ना लीडर, एक भी जेल में नहीं गए। तुम्हारा सगा बाप है, आपके तुम्हारा सगा बाप है, ठीक है। अमित शाह सैकड़ों जेल में गए, इनका एक भी लीडर मुस्लिम लीग का वो जेल में नहीं गया। ये तो देखे अंग्रेज के पैदा करता है, अंग्रेज ने बनाया हुआ चीज है। अब आप इस महीने के बात कर रहे हैं, मार्च के महीने, पाकिस्तान को तोड़ने में सब में पहला किसने हिस्सा लिया? जिन्ना गए थे ढाका में रेस कोर्स ग्राउंड में 21 तारीख को उन्होंने तकरीर अहमद मस्ती खान, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो ईरान के साथ ये मध्यस्थता करने की बात की जा रही है वो ईरान अगले पल इन्हीं पर हमला कर दे? क्योंकि IRGC तो पहले ही आईना दिखा चुका है कि अगर एक भी सबूत मिल गया
कि यूएस के बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया गया है, तो इनका वो हश्र किया जाएगा जो अभी तक इजराइल का नहीं हुआ है। देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, गिलगित में शिया हजरात है ना, जब इन्होंने इमाम खोमेनी को अमेरिका ने मारा तो शिया हजरात ने जाके इनके 2 फौजी जला दिए। पाकिस्तानी फौजी गिलगित बल्तिस्तान में शिया हजरात ने जलाए, और वहां जब नारे लगे तो सिर्फ ये नारे नहीं थे कि ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, बल्कि वहां पर आसिम मुनीर के खिलाफ डायरेक्ट नारे लगे। इस वजह से ये इतना बिपरा हुआ था, और इसने शियाओं को कहा कि आप मुल्क छोड़ के ईरान चले जाएं। देखें, मैं आपसे एक अर्ज करता हूं, इनके हजारों पंजाबी सऊदी अरेबिया से ये माल पकड़ रहे हैं, वहां के लिए उनके फौज के लिए काम कर रहे हैं। अब जो है सऊदिया कह रहे हैं कि हमारे लिए लड़े। अब ये तो मुफ्त खो रहे हैं, इनके फौज तो लड़ना जानता नहीं है, अब ये फंसे हुए हैं। ये करे तो क्या करे? आप पकड़ते हैं माल, कभी जाके सऊदिया से, कभी जाके अमेरिका से, कभी जाके चीन से। ये इस देखें, मैं आपसे अर्ज करता हूं, इनके साथ इस किस्म की इनकी जुबान देख लें आप। ये कोई जुबान है? किसी सहाफी का होता है ये जुबान? ये आईएसआई का छोटा सा एक कारिंदा है, ये कोई सहाफी नहीं है। बहुत शुक्रिया। पत्रकार इस तरीके के तो कतई नहीं होते हैं, जिन्हें अपनी भाषा की मर्यादा ही ना पता हो, वो किस भाषा में आखिरकार अपने लोगों तक खबरें पहुंचाएंगे। कर्नल संजीव मलिक जी, कर्नल संजीव मलिक जी, ऐसा तो नहीं है कि ये जो मध्यस्थता की बात कही गई है, कर्नल संजीव मलिक जी, जो ये मध्यस्थता की बात करी गई है वो सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि कुछ चंद डॉलर्स और आकर के खाली कटोरे में गिर जाएं? मीनाक्षी जी, पाकिस्तान की मैं 2 शब्दों में इसका बयान हालिया करता हूं। पाकिस्तान चाइना का स्टूज है और जो डॉलर फेंक दे उसका टूल है। इसने पूरे पिछले 50 सालों में इसका इतिहास उठा लीजिए। हेनरी किसिंजर जब स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, चाइना के साथ इन्होंने बात कराने में थोड़ी मध्यस्थता की, वहां भी पैसे खा लिए। तालिबान को बनाया तो पैसे, और तालिबान को डिसमेंटल किया तो पैसे। उसके बाद इनके जीएचक्यू के पीछे, आर्मी के पीछे, घर के पीछे उठा के अमेरिका की फोर्सेस ले गई, कोबरा हेलीकॉप्टर में उठाकर जाकर दरिया के अंदर डाल दिया, उसके पैसे। उसके बाद पकड़वाने के पैसे, लोगों के अच्छे खासे नागरिकों को ये लोग बेच देते हैं पकड़ के। और अपने, मैं इनकी जो पाकिस्तान के जो श्रीमान महाशय हैं, ये पत्रकार महोदय, मीनाक्षी जी मैं एक चीज बताता हूं, मैं आपके चैनल पे हूं, भारत के सपूत हैं। अगर हमारी किसी महिला को ये सामने बोले कि हमको 1 to 1 कर दीजिए, यहाँ की महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण दे दिया गया है, यहाँ की महिलाएं बहुत सशक्त हैं, यहाँ हमें अपनी बात रखने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान थोड़ी है। ये अपने घर की महिलाओं को जैसे ट्रीट करते हैं ना, वो इनके मुंह से निकल जाता है, वो रंग इनका दिख जाता है, और हम इनको इनकी जगह में दिखने के लिए काफी हैं। रही बात ये, अभी चलो मैं बात पे आता हूं। देखिए, इन्होंने जो डॉलर पकड़े हैं ना, डॉलर पकड़ेगा तो इनको पाई चुकानी पड़ेगी। अमेरिका इनकी नाक से निकाल लेगा। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इनको पैसा दिया, उधार दिया है। सऊदी अरब का पैसा खाके बैठ गए, पचा दिया उसको। सऊदी अरब ने ये उम्मीद किया था कि उस पर मिसाइल ईरान मार रहा था तो ये अपना पाकिस्तान बीच में आएगा और कोई भी ऐसा जेस्चर देगा, या तो उसको मॉडरेट करेगा या उसको बीच में थामने की कोशिश करेगा, और नहीं हुआ तो सऊदी अरब के साथ में आएगा। अब सऊदी अरब ने दुखी होके, आप कल की खबर देख लीजिए, जाके उन्होंने जेलेंस्की से अपना डिफेंस पैक्ट कर लिया, क्योंकि उनका पता है कि पाकिस्तान एक गद्दार मुल्क है, एक पीठ में छुरा भोंकने वाला मुल्क है, इसके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये ईरान को मालूम है अच्छी तरह से। लेकिन ईरान की थोड़ी सी मजबूरी इस टाइम ये है कि ईरान अपना दायरा फैलाना चाहता है और इस युद्ध में मैक्सिमम लोगों को शामिल करना चाहता है, और ये अपने आप बनते हैं। ये कौन है? शहबाज शरीफ का आपने देखा होगा फोटो मैम, पूरी दुनिया के अंदर थूथू हुई है इनकी। ट्रंप साहब कह रहे कि खड़े हो जाओ पाकिस्तान पीएम, और पाकिस्तान पीएम एक छोटे बच्चे की तरह खड़े हो गए। पूरी दुनिया में शर्म आ गई किसी देश का पीएम, हमारा तो दुश्मन देश है पाकिस्तान, लेकिन हमें भी शर्म आ गई किसी देश का पीएम ऐसे खड़ा हो रहा है। उसके बाद क्या कहता है? सबसे पहले कौन कहता है? उसके बाद कहता है नहीं, हम वी रिकमेंड ट्रम्प साहब फॉर द नोबेल प्राइज। आपकी इनको चापलूसी की हद तक गिरने की इनकी कोई सीमा ही नहीं है। चलिए, हसन दुर्रानी को मैं एक बार और मौका दे देती हूँ कि तुम्हारी सरकार की तरफ से जो मध्यस्थता की बात कही जा रही है, वो क्या ईरान को स्वीकार हो जाएगी? हसन दुर्रानी अनम्यूट करिए। अच्छा, क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था जी, दोबारा पूछिएगा। मैं पूछ रही हूं कि ईरान को जो मध्यस्थता के लिए बुलाया जा रहा है, क्या वो ईरान को स्वीकार होगा कि पाकिस्तान करे? ये क्यों नहीं होगा? आज की खबर है, बल्कि तुर्की ने तो इसमें उसको बाकायदा तौर पे, अगर मैं तुर्क का वजीर जो खारजा हैं उनका मैं बताता हूं, उन्होंने कहा है कि पहले हमने तुर्की में मुज़ाकरात करने का प्लान बनाया था,
लेकिन फिर उसके बाद हमने पाकिस्तान में जो है इस्लामाबाद में जो है ना इस मुज़ाकरात को प्लान बनाया। अब तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र ये तीनों मिलकर ईरान को और अमेरिका को अपना इस्लामाबाद में लाके बैठाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, तुर्क वजीर खारजा कह रहा है। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे ये मेरे भाई साहब जो है ना ये बातें कर रहे थे कि जनाब यहाँ पे ईरान ने जो 2024 में पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो मिसाइल फायर किया था, उसके रिप्लाई में क्या हुआ था, जब पाकिस्तान ने रिप्लाई किया था तो उन्होंने कहा वो जी वो गलती हो गई थी, किसी बच्चे ने ना आपसे वो बटन दबा दिया था, गलती से आपके मुल्क में चला गया, ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने बैक स्टेपिंग की है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने बैक स्टेपिंग की है, ठीक हो गया। अभी पिछले साल जो थी, जो जब जंग हुई थी, जिसके बारे में अभी ये बात कर रहे थे, वहां पे जितने भी जासूस जो पकड़े गए थे जो कि अपना इजराइल के लिए या मोसाद के लिए जो काम कर रहे थे, वो कितने थे, वो या अफगानी थे या वो हिंदू थे, ठीक है, उनमें पाकिस्तानी कोई भी नहीं निकला था। फिर उसके बाद वहां पे जो ड्रोन की जो फैक्ट्री बनाई गई थी, उनको कौन ऑपरेट कर रहा था। फिर अभी अगर आप देखते हो चाबहार से जैसे ही जो है ये आप मसाइल जो है वहां पे खत्म हुए हैं, वहां पे चाबहार आपके अपना मोदी के हाथ से निकली है और बेसिकली तो उसके बाद से आपके सामने वहां पे क्या कुछ हो रहा है भारत के साथ। मुझे बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक हमसाया मुल्क के, मुझे भारत के लोगों के साथ मुझे बिली जो है वो थोड़ी सी मैं उनके लिए थोड़ा परेशानी भी हूँ, मैं उनके लिए परेशान भी हो रहा हूँ। हसन दुर्रानी यही शब्द कहना चाह रहे हैं, मेरी बात मुकम्मल होने दो। हसन दुर्रानी यही कहना चाह रहे हैं कि आपको हमदर्दी हो रही है मेरे राष्ट्र के लोगों से, यही कहना चाह रहे हैं। मेरा पहले फिक्रा सुन लो, उसके बाद अगली बात कर लेना, ठीक है। मैं इस बात पे परेशान हो रहा हूं कि देखें किस तरह पॉसिबल है, और ये कि 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और गटर जो ये सीवरेज का गटर होता है वहां से गैस इकट्ठी करके तो चाय बनाने वाला शख्स जो है वो जो है उनका वजीर आजम लगा हुआ है। अच्छा। और 1 अरब हाँ, 40 हम करोड़ बोलते हैं। 1 अरब 40 नहीं, माफ कीजिएगा, ये नहीं चलने देंगे अभी कि गटर की चाय बनाने वाला। ठहर तुम जाएं, कहां से आए हो? ठहर जाएं, सर, तुम ठहर कहां जाएं, से आए हो? बर्दाश्त कर लें, कचरे की थोड़ा बर्दाश्त कर लें। कचरे से उठ के आते हो? अभी आगे आ अरे रहा हूं, दुर्रानी अभी रुको, आगे आ रहा हूं, अरे दुर्रानी अभी आ रुक रहा हूं, रुक दुर्रानी, ठीक है, तुम्हारी जगह रखना आता है हमको। गटर की हमारे पीएम को चाय बना, हाँ चाय बनाने वाला है, हमें गर्व है। हमारा एक डाउन बिल्कुल जमीन से उठ के आदमी पीएम बन सकता है, और तुम बेशर्मो अमेरिका में जाके पापा जोन्स बेचते हो, बेशर्मो हवेलियों में रहते, महलों में रहते हो, और वहां की जनता की खाल खींच के उनको उनका सारा लूट के मार नहीं बनाता रह गया। ओ भाई ठहर जाओ, पहले मैं इस बात ISI के एजेंट तुम्हारे गले में डाल के खींच दिया जाएगा अगर तुम उनके खिलाफ एक भी बात बोलोगे। और तुम हमको कहते हो हमारा पीएम आया, हमें गर्व है, हमारा पीएम जमीन से उठ के आया है, और हमारा पीएम जो जमीन से उठ के आया ना वो आदमी हमारी समस्या को समझता है। और तुम लोग पूरी जो आपके पूरे जनरल्स कहां बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं, उनके बच्चे वहां बैठे हैं, महलों में रहने वालों, अपनी जनता का खून चूसने वाला। इतने घटिया पत्रकार हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया पत्रकार हो, इतनी घटिया। थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड रखते। कहां पर काम करते थे हसन दुर्रानी जहां पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता था? इतना घटिया पत्रकार तो मेरे साथ आज तक नहीं बैठा, पाकिस्तान से बहुत बैठे, इतना घटिया और 2 कौड़ी का आज तक नहीं बैठा। इतने घटिया तुम हो कैसे सकते हो? तुम्हारी भाषा, तुम्हारा लहजा ये कतई नहीं कहता कि तुम पत्रकार हो एक देश में, और हो भी सकते हो खैर, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इसीलिए तो गिर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के घटिया पत्रकार वहां पर काम कर रहे हैं। तो हो भी सकते हो, खैर तुम हो सकते हो। ये जो तुम्हारे शिगुफे आते हैं ना कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा तुम्हारी सरकार की, अरे वो तुम्हारी सरकार जो डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर उठ करके खड़े हो गए थे, वो शहबाज शरीफ, स्टैंड अप, ये वही वाली सरकार है ना, ये वही वाली सरकार है ना, स्टैंड अप। और ये वही वाली सरकार है ना जो फीते बांधते हैं ट्रंप के। ये ट्रंप की वही तस्वीर है जिसमें स्टैंड अप किया गया था, बोर्ड ऑफ पीस में जाकर के इजरायलियों के साथ खड़े हो तुम झूठे व्यक्ति। ये वही तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े हुए थे, झूठे इंसान। तुम्हारी सरकार जाकर के बोर्ड ऑफ पीस में दस्तखत कर रही है इजराइल के साथ खड़े होकर के। तुम्हारी सरकार सऊदी अरब की नहीं हो पाई जिसके साथ तुमने 2025 में ये कहा था कि अगर तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो हमारे ऊपर हमला होगा। अरे तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम किस जगह पे खड़े हुए हो, थाली के बैंगन एक इधर लुढ़क रहे हो तुम, और तुम बातें करोगे। इतना घटिया स्टैंडर्ड होता है वहां के पत्रकारों का। अच्छा हुआ बता दिया हसन दुर्रानी, अगर तुम नहीं बैठते तो ये पत्रकारों का स्टैंडर्ड वहां का मुझे दिखता भी नहीं। कर्नल टीपी त्यागी जी, ये जो पूरी पिक्चर बनी हुई है कि ये इजराइल के साथ जाकर के खड़े हुए हैं बोर्ड ऑफ पीस पर, और इस देश पर भरोसा ईरान कर लेगा, तो ईरान क्या मूर्ख है? ईरान को नहीं पता है कि किसके साथ जाकर के खड़े होना है? सवाल ही नहीं उठता। ईरान इनके ऊपर भरोसा कर नहीं सकता, इजराइल का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इनका देखिए,
इनका देखिए कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के बाद इनकी जिम्मेदारी क्या होगी। इनकी जिम्मेदारी होगी कि जो पैलेस्टीनियन जिनके लिए इनके यहाँ प्रदर्शन होते हैं, उन पैलेस्टीनियंस को डिसआर्म कराया जाए, वो कोई गड़बड़ ना करें, वो पूरी शांति मेंटेन करें। आप लोगों और से ये काम ये किसके पेरोल पे होंगे? ये इजराइल के पेरोल पे होंगे। यानी किसके नौकर होंगे? इजराइल के होंगे। यानी मान्यता किसको देंगे? इजराइल को देंगे। इनकी आवाम इनके ऊपर थू थू करेगी। लेकिन जिस किस्म के बातचीत ये हसन दुर्रानी और करते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि यार पाकिस्तानियों के साथ बात करना हमारे लेवल की बात नहीं है। ये षड्यंत्र, झूठ और चंदे पर पलने वाला देश, जो इसने करीब करीब हर एक के साथ धोखा किया। आज मैं इन्हें बताऊं कि चंदा जहां नहीं तक भीख हमारा कहते हैं सर उसे, कर्नल क्या- जेपी त्यागी जी, उसे चंदा नहीं उसे भीख कहते हैं। हमने हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर ने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जल सिंधु समझौता किया, इनको इनकी अधिकार से ज्यादा पानी दिया। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने 65 का युद्ध जीतने के बाद भी इन्हें हाजी पीर वापस कर दिया। हमारी इंदिरा गांधी ने इनको इसीलिए जीतने के ये बाद देश 93,000 सिपाही जिसका नाम वापस कर पाकिस्तान है, जो आप ये तमाम बातें कह रहे हैं सर, इसीलिए ये देश जो पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, ये वो गटर है कि अगर इसे साफ करने के लिए कोई उतरेगा तो वो मैला ही होगा। और ये बार बार वही करते हैं कि एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं तो ये कारगिल कर देते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो ये दूसरा कारनामा कर देते हैं। ये वो गटर है, ये अपने ही देश कुछ के कहूं लोगों पर मीनाक्षी सिर्फ और जी, सिर्फ धब्बा है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान होस्ट करेगा पीस टॉक्स। वो एक डगलस मैकग्रेगर हैं, डिफेंस एनालिस्ट अमेरिकन, उन्होंने बहुत खूब कहा कि पाकिस्तान की मदद की पेशकश इस तरह है जैसे एक आदमी खुद जलती इमारत में हो और आपको एक कमरा जो है वो पेश करे। इनका मुल्क पूरा जला हुआ है। ये हमारे बलूचिस्तान में वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं। पश्तूनिस्तान में ये लोग जो हैं सोहेल आफरीदी की हुकूमत को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पश्तूनों के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आपने देखा कि रमजान के महीने पे जाकर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए सैकड़ों बच्चे और औरतें इन्होंने शहीद किए। बिल्कुल, और वो तस्वीर तो बार बार आती है, शिया सुन्नी की लड़ाई अंदर चलते रहती है, अंदर खाने मस्जिदों में क्या हाल किया जाता है, मस्जिदों का क्या हाल कर रखा है। एक पवित्र जगह है जहां पर जाकर के नमाज अदा की जाती है, वहां पर जाकर के ये ब्लास्ट कर कि सामान को इकट्ठा करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हसन दुर्रानी, सिर्फ आपका छोड़ करके। अब रुक रही हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।